दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है जानते हो? अपने ही भोलेपन से अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना। क्योंकि भोला इंसान सोचता है, मैं किसी का बुरा नहीं करता तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितना तुम सोचते हो। यहां हर कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। और चाणक्य ने कहा था, भोले व्यक्ति की कोई कदर नहीं होती, उसे समाज में हमेशा नीचा दिखाया जाता है। इसलिए अगर तुम्हें इस दुनिया में जीना है, आगे बढ़ना है, तो एक ही रास्ता है, भोला मत बनो, चालाक बनो। दोस्तों, कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी पर भरोसा किया, किसी को दिल से अच्छा समझा और उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया, तुम्हारे भोलेपन का मजाक बनाया, तुम्हें इस्तेमाल किया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हें लगा कि सच्चाई, ईमानदारी और मासूमियत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन असलियत यह है कि मासूमियत अगर समझदारी के साथ न हो तो वह सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य, नीति नंबर 1, जिसे तुम दोस्त समझते हो, वह भी कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। हां दोस्तों, यह सुनकर चौंक गए ना? लेकिन यह कटु सत्य है। भोलापन हमें सिखाता है कि दोस्त हमेशा दोस्त होता है, लेकिन चाणक्य ने कहा है, सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। बाकी सब सिर्फ नाम के मित्र हैं। कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तो तुम्हारे दोस्त गायब हो गए। क्यों? क्योंकि भोलापन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर कोई हमारी तरह सच्चा है। लेकिन सच यह है कि हर किसी के पास अपना फायदा है। इसीलिए चालाक बनना जरूरी है। यानी रिश्तों में भी समझदारी चाहिए। कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ मुखौटा लगाए बैठा है। अब यहां मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। इतिहास में देखा गया है कि बड़े बड़े साम्राज्य रिश्तों पर भरोसा करके बह गए। राजा अपने मंत्री पर भरोसा करता था और वही मंत्री गद्दी छीन लेता था। राजा अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था और वही उसे धोखा देती थी। यानी भोलेपन का मतलब है कि तुम आंखें बंद कर दो और सोचो सब ठीक है। लेकिन चालाकपन का मतलब है कि आंखें खुली रखो और हर हालात को जांचो परखो। चाणक्य, नीति नंबर 2, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि यही कमजोरी एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों, यहां एक किस्सा है। एक नगर में एक व्यापारी था, बहुत ही भोला। हर किसी से अपनी परेशानियां साझा करता था। कभी पैसे की दिक्कत बताता, कभी पारिवारिक झगड़े की। लोग सामने से उसे दिलासा देते, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। लोग सोचने लगे, यह आदमी तो हमेशा परेशान ही रहता है। नतीजा यह हुआ कि किसी बड़े सौदे में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। दूसरी ओर उसी नगर में एक और व्यापारी था, चालाक। वह कभी अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करता, हमेशा हंसकर बातें करता, हमेशा आत्मविश्वास दिखाता। लोग उसे देखकर सोचते, यह आदमी तो हर हाल में मजबूत है। और जब कोई बड़ा सौदा आता तो लोग उसी चालाक व्यापारी को चुनते। यही फर्क है। भोला आदमी अपनी कमजोरी दिखाता है और सम्मान खो देता है। चालाक आदमी अपनी ताकत दिखाता है और अवसर पा लेता है। चाणक्य, नीति नंबर 3। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में वही सुरक्षित रहता है जो अपनी बातें, अपनी योजनाएं और अपने इरादे हर किसी को नहीं बताता। यानी अगर तुम भोलेपन में अपनी हर बात सबको बता दोगे तो समझ लो तुमने खुद ही अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरी दिखा दी। चालाक इंसान कभी अपनी पूरी बात प्रकट नहीं करता, वह हमेशा कुछ न कुछ छुपाकर रखता है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने सपनों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में किसी को बताया और वही इंसान आगे जाकर तुम्हारा रास्ता रोकने वाला बन गया, क्योंकि तुमने भोलेपन में अपनी चाल खोल दी थी। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, भरोसा करो लेकिन सीमा तक करो, राज साझा करो लेकिन सोच समझकर करो, और दिल खोलो लेकिन केवल उन लोगों के सामने जो वाकई तुम्हारे अपने हैं। चाणक्य, नीति नंबर 4। मूर्खता और भोलेपन में फर्क है। मूर्खता अज्ञान है, लेकिन भोलेपन का मतलब है अपनी आंखों के सामने धोखा देखना और फिर भी विश्वास करना। दोस्तों, आज तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम भोले रहोगे या चालाक बनोगे। और ध्यान रहे, चालाकी का मतलब धोखेबाजी नहीं है। चालाकी का मतलब है बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और सही समय पर सही निर्णय। चाणक्य कहते थे,
अगर तुम्हें इस दुनिया में सफल होना है तो तुम्हें ऐसा बनना होगा कि कोई तुम्हें इस्तेमाल न कर सके, लेकिन तुम समय आने पर हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सको। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें याद है तुम्हारी जिंदगी का वह लम्हा जब तुमने किसी पर पूरा भरोसा किया था और उसने तुम्हें धोखा दिया? सोचो, कैसा दर्द हुआ था ना? वही दर्द बताता है कि भोलेपन की कीमत कितनी भारी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी बदलनी है तो भोलेपन को त्याग कर चाणक्य की नीति अपनानी होगी। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चालाक बनना है, किन बातों को समझना है और किन चालों से इंसान अपनी जिंदगी का खेल पलट सकता है। अब जो सुनोगे वह तुम्हारे जीवन का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, हमने अभी जाना कि भोला इंसान हमेशा दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाता है। लोग उसके कंधों पर चढ़कर ऊपर चले जाते हैं और वह वहीं नीचे रह जाता है। अब सवाल यह है कि चालाक कैसे बना जाए, कैसे समझदारी सीखी जाए ताकि लोग हमें इस्तेमाल न कर सकें। चाणक्य नीति नंबर 5। दुनिया में वही सम्मानित होता है जो समझदारी से खेलता है, न कि वह जो भावुक होकर सबको खुश करने में लगा रहता है। भाइयों और बहनों, याद रखो, भोला इंसान हमेशा सोचता है कि सब मेरे जैसे हैं, सब मेरे भले की सोचते होंगे, लेकिन यह दुनिया वैसी नहीं है। यहां हर किसी के पास अपना स्वार्थ है। हर कोई अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वे तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। शायद किसी रिश्तेदार ने तुमसे पैसे उधार लिए होंगे और कभी लौट आए नहीं। शायद किसी दोस्त ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। शायद किसी साथी ने तुम्हारी मेहनत का श्रेय चुराकर खुद ले लिया क्योंकि तुम भोले थे और उन्होंने तुम्हारे भोलेपन को अवसर बना लिया। चाणक्य नीति नंबर 6। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करता है वह सबसे पहले धोखा खाता है। यानी भोलेपन का मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे हो, इसका मतलब है कि तुम तैयार शिकार हो। तुम्हारे भोलेपन को देखकर चालाक लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम्हें किनारे कर देते हैं। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बस आपसे एक छोटा सा लाइक और शेयर चाहिए। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। पहला लड़का बेहद भोला था। गांव का कोई भी काम होता, लोग उसके पास आते और कहते, भाई जरा मदद कर दे। वह सबकी मदद करता, सबका काम करता, लेकिन जब उसके घर पर मुसीबत आती तो कोई आगे नहीं आता। दूसरा लड़का थोड़ा चालाक था। वह सबकी मदद करता, लेकिन दिमाग से। कभी किसी की मदद करता तो कुछ बदले में भी मांगता, कभी किसी को साफ साफ मना कर देता कि मुझे समय नहीं है। समय बीता और गांव में किसी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। भोले लड़के ने सबकी मदद की थी, लेकिन जब वह खुद मदद मांगने गया तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन चालाक लड़के ने सबकी मदद सोच समझकर की थी, इसीलिए गांव के लोग उसके एहसानमंद थे और सबने मिलकर उसकी मदद कर दी। यही फर्क है भोले और चालाक इंसान में। भोला इंसान बस देता है, लेकिन चालाक इंसान सही जगह देता है और सही वक्त पर वापस लेता भी है। चाणक्य नीति नंबर 7। अगर इंसान दूसरों की मंशा को समझना सीख ले तो वह कभी हारता नहीं। दोस्तों, यही तो चालाकी की सबसे बड़ी पहचान है, दूसरों के मन को पढ़ना। कौन तुम्हें सच बोल रहा है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है, यह पहचान पाना ही समझदारी है। और यही समझदारी तुम्हें इस भीड़ भरी दुनिया में अलग खड़ा करती है। अब सोचो, अगर तुम यह कला सीख जाओ कि कौन सच में तुम्हारा भला चाहता है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब है, तो तुम्हें कभी धोखा मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम पहले ही चाल समझ जाओगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि भोलेपन से कैसे नुकसान होता है और चालाक इंसान कैसे अपने कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे जीवन में चालाकी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, कैसे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जाए और कैसे चाणक्य की नीतियां हमें दुश्मनों के जाल से निकालती हैं। दोस्तों, भोलापन छोड़कर चालाक बनना आसान नहीं है, क्योंकि भोलापन इंसान के अंदर बचपन से बसता है। हम सोचते हैं अगर मैं अच्छा रहूंगा, दूसरों का भला करूंगा तो सब मेरा भला करेंगे। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझती है। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, दुनिया को जीतना है तो पहले अपने मन को जीतना सीखो।
अगर तुमने अपने मन को काबू कर लिया, अपनी भावनाओं पर लगाम लगा ली, तो कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। चाणक्य नीति नंबर 8। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में, डर में या लालच में कोई फैसला लिया होगा और बाद में पछताए होंगे। भोलापन यही है, भावनाओं में आकर बिना सोचे समझे काम करना, और चालाकी यही है, भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ तर्क और बुद्धि से निर्णय लेना। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मौर्य साम्राज्य का एक सैनिक जो बहुत बहादुर था, लेकिन भोला भी था। दुश्मन ने उसकी भावनाओं से खेला, उसे झूठा भरोसा दिलाया और उसने अपनी पूरी रणनीति खोल दी। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन ने उस सैनिक की कमजोरी पकड़ ली और पूरी फौज हार गई। लेकिन उसी सेना में दूसरा सैनिक था, चालाक। वह सामने से मुस्कुराता रहा, लेकिन कभी अपने मन की पूरी बात नहीं बताई। उसने दुश्मन की चालों को पढ़ा और सही वक्त पर पलटवार किया, और वही सैनिक विजय हुआ। यानी जो भावनाओं पर काबू रखता है वही असली विजेता बनता है। चाणक्य नीति नंबर 9। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन समझदारी से हर चीज हासिल की जा सकती है। दोस्तों, भोलापन हमें अधीर बना देता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन चालाक इंसान जानता है कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। वह इंतजार करना जानता है, सही समय पर सही कदम उठाना जानता है। चाणक्य कहते थे, सिंह भूखा होने पर भी घास नहीं खाता, वह शिकार का इंतजार करता है। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बड़ी सफलता मिले, तो भोलेपन से भागदौड़ मत करो, बल्कि धैर्य रखो और चालाकी से अवसर को पकड़ो। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने जल्दीबाजी में कोई काम कर लिया और बाद में पछताए। क्योंकि भोलेपन में हम समय की कीमत नहीं समझते, लेकिन चालाक इंसान सही वक्त का इंतजार करता है और फिर बाजी पलट देता है। चाणक्य नीति नंबर 10। अगर दुश्मन ताकतवर है तो उससे तुरंत लड़ने मत जाओ, पहले उसे कमजोर करो और फिर प्रहार करो। यह नीति सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए भी है। मान लो तुम्हारा कोई प्रतियोगी है, तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे काम में या तुम्हारे बिजनेस में। अगर तुम सीधे उससे टकरा गए तो शायद हार जाओ, लेकिन अगर तुम चालाकी से उसकी कमजोरी खोजकर सही समय पर कदम बढ़ाओगे तो वही प्रतियोगी तुम्हारे सामने गिर जाएगा। दोस्तों, यही है चालाकी की ताकत। भोला इंसान सीधे सीधे लड़ता है और हार जाता है, लेकिन चालाक इंसान सोच समझकर रणनीति बनाकर कदम बढ़ाता है और जीत जाता है। अब जरा सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी में हर जगह यह नियम लागू कर दो, रिश्तों में, काम में, पैसों में और सपनों में, तो क्या कोई तुम्हें रोक पाएगा? नहीं, क्योंकि तब तुम भोलेपन की गिरफ्त से निकलकर रणनीति के मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि चालाकी कैसे एक हथियार है, लेकिन अभी खेल अधूरा है, क्योंकि असली सवाल यह है कि इस चालाकी का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि लोग तुम्हें धोखेबाज न समझें, बल्कि तुम्हारे सामने झुकें। यही रहस्य मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगा, जहां चाणक्य की नीतियां तुम्हें सिर्फ समझदार नहीं बल्कि अजेय बना देंगी। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। आप सुन रहे हैं चाणक्य विवेक, जहां शब्दों के बीच की चुप्पी भी बोलती है और हर सीख जीवन को नया मोड़ देती है। दोस्तों, चालाकी अगर गलत दिशा में जाए तो वह धोखेबाजी बन जाती है, लेकिन अगर चालाकी को सही दिशा दी जाए तो वह रणनीति कहलाती है, और चाणक्य यही सिखाते हैं। समझदारी का मतलब दूसरों को गिराना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तुम्हें गिरा न सके। चाणक्य नीति नंबर 11। कभी भी अपनी ताकत पूरी तरह किसी को मत दिखाओ, क्योंकि छुपी हुई ताकत ही सबसे बड़ा डर होती है। सोचो, अगर तुम अपनी सारी शक्ति, सारे पत्ते पहले ही खोल दोगे तो लोग तुम्हें मात देने का तरीका खोज लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो जो कोई नहीं जानता, तो सब तुम्हारे सामने सतर्क रहेंगे। यही कारण है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा यही सिखाया, राजनीति में सबको यही दिखाओ कि तुम सामान्य हो, लेकिन भीतर इतनी शक्ति छुपाकर रखो कि वक्त आने पर दुश्मन हिल जाए। चाणक्य नीति नंबर 12। जिसे आप पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके पीछे मत भागो। दोस्तों, भोलापन हमें अक्सर ऐसी चीजों के पीछे दौड़ाता है
जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता तो हम उसे मनाने में लगे रहते हैं। कोई हमें बार बार धोखा देता है लेकिन हम फिर भी उसे बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चालाक इंसान जानता है कि जो चीज मेरे बस में नहीं है उस पर समय बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए वह अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाता है जो उसके हाथ में है, उसकी मेहनत, उसकी तैयारी और उसका आत्मविश्वास। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक राजा बहुत भोला था। उसे लगता था कि अगर वह सबको खुश कर देगा तो उसका राज्य चलता रहेगा। इसीलिए वह दुश्मनों को भी दावत देता, उन्हें सोना बांटता और उनकी बातें मान लेता। पर नतीजा यह हुआ कि दुश्मनों ने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे ही गद्दी से उतार दिया। फिर एक और राजा आया जो चालाक था। वह जानता था कि सबको खुश करना असंभव है, इसलिए उसने सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जो सच में उसके लिए जरूरी थे। बाकी से वह दूरी बनाए रखता। यही वजह थी कि उसका साम्राज्य मजबूत बना और दुश्मन डरकर पीछे हटे। चाणक्य नीति नंबर 13। जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वह अंत में खुद सबसे दुखी हो जाता है। दोस्तों, याद रखो, भोला इंसान सबको खुश करना चाहता है, लेकिन चालाक इंसान जानता है कि सबको खुश करना कभी संभव नहीं। इसीलिए वह सिर्फ उन रिश्तों को संभालता है जो उसके जीवन के लिए जरूरी हैं। बाकी लोगों के बारे में वह ज्यादा सोचता ही नहीं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार तुमने किसी को खुश करने के लिए अपनी नींद, अपना पैसा, अपनी मेहनत बर्बाद की होगी, लेकिन क्या बदले में तुम्हें उतना सम्मान मिला? अधिकतर बार जवाब नहीं होगा, क्योंकि भोलापन हमें दूसरों की उम्मीदों में बांध देता है, लेकिन चालाकी हमें सिखाती है कि पहले खुद को खुश रखो, तभी दूसरों को खुश कर पाओगे। चाणक्य नीति नंबर 14। मित्र, शत्रु और अवसर, इन तीनों को पहचानने की कला ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचो, अगर तुम अपने असली दोस्तों को पहचान लो तो तुम्हें सहारा मिलेगा। अगर तुम अपने असली दुश्मनों को पहचान लो तो तुम धोखे से बच जाओगे, और अगर तुम सही अवसर को पहचान लो तो जिंदगी की बाजी पलट दोगे। यही कला चालाक इंसान को आती है। भोला इंसान सबको दोस्त मान लेता है, हर किसी पर भरोसा कर लेता है और हर मौके को हाथ से जाने देता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज दिल से एक छोटा सा कमेंट जरूर करिए। आपके शब्द ही हमारी असली ताकत है। दोस्तों, अब सोचो, अगर तुम्हारे पास यह तीनों शक्तियां आ जाएं, 1. सही लोगों को पहचानने की शक्ति, 2. सही दुश्मन को भांपने की शक्ति, और 3. सही अवसर को पकड़ने की शक्ति, तो क्या कोई तुम्हें रोक पाएगा? नहीं। यही वजह है कि चाणक्य आज भी इतने प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि चालाकी को कैसे हथियार बनाया जाए और कैसे इसका सही इस्तेमाल करके हम सम्मान पा सकते हैं। लेकिन अभी सबसे अहम हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगला भाग तुम्हें वह राज बताएगा कि कैसे चालाकी से इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि महान बनता है, और वहीं से तुम्हारी असली जिंदगी बदलना शुरू होगी। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ खो दिया है, रिश्ते भी, उम्मीद भी और कभी कभी खुद पर विश्वास भी। लेकिन याद रखिए, मनुष्य वास्तव में तब तक हारा नहीं होता जब तक वह खुद हार मानकर बैठ न जाए। चाणक्य कहते हैं कि दुख, दर्द और असफलता यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि इनसे मन को जीत लिया तो संसार की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सोचिए, आग की तपिश में ही सोना खरा होता है। अगर सोना आग से बचना चाहे तो वह कभी असली सोना बन ही नहीं सकता। उसी तरह हमारी आत्मा और हमारे मन को भी कठिनाइयों से होकर ही गुजरना पड़ता है ताकि हम असली ताकत को पा सकें। बहुत से लोग विपत्ति में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो विपत्ति से सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं। चाणक्य नीति यही कहती है, संकट तुम्हें रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें तुम्हारा असली सामर्थ्य दिखाने आते हैं। अब एक आखिरी गहरी बात समझिए, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। अंदर का आलस्य, डर और नकारात्मक विचार ही हमें बार बार गिराते हैं। अगर हम इन पर जीत गए तो बाहर की सारी चुनौतियां अपने आप आसान हो जाती हैं। तो याद रखिए, जब कोई आपका अपमान करे तो बदले में चुप्पी से उत्तर दीजिए। जब कोई आपकी पीठ पीछे बात करे तो समय को उत्तर देने दीजिए, और जब जीवन आपको बार बार गिराए तो मुस्कुराकर उठते रहिए। यही है असली मन पर विजय की कला।
अब एक आखिरी भावनात्मक अपील। दोस्तों, अगर आज आपको इन शब्दों ने दिल को छू लिया, अगर चाणक्य की इस गहरी सीख ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, तो मैं दिल से आपसे कहूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि किस बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। इसे शेयर कीजिए ताकि कोई दुखी इंसान इससे रोशनी पा सके। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर सीख, हर नीति और हर प्रेरणा सीधे आपके दिल तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, हम सबका उद्देश्य यही है, मन पर विजय, जीवन पर नियंत्रण।